जिद है जब सफल होने की तो देर किस बात की है और कमी कहां रह जाती है। प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष के इस उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि आप 2027 में उसका एग्जाम देखने वाले हो। अपन ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वर्ष 2027 में ग्रेड सेकंड हिंदी भर्ती परीक्षा का या ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा का जो है वो आयोजन होगा। प्यारे साथियों, जब 27 में एग्जाम होना है, संभावित स्थितियों में देखा जाए तो फिर आज किस बात की सूचना है। जब ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट या फिर ग्रेड थर्ड जैसी भर्ती परीक्षाओं की बात करता हूं, तब कहीं ना कहीं एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इतना लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम होता है और अगर समय रहते आपने तैयारी नहीं की तो एट ए मोमेंट की गई तैयारी या कोचिंग जो है वो केवल आपको सेल्फ सेटिस्फिकेशन दे सकती है, सफलता नहीं दे सकती। कि बाढ़ आने के बाद अगर तुम पाल बांध रहे हो, आग लगने के बाद कुआं खोद रहे हो, फसल जल जाने के बाद सिंचाई कर रहे हो, तो बस स्वयं की संतुष्टि के लिए है कि मैंने किया तो था। फिर आपके पास बचते हैं तो बहाने बचते हैं, बचता है तो सिर्फ किसी पर आक्षेप बचता है कि फलाने ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे घर वालों ने मुझे अच्छी सुविधाएं नहीं दी, उसके तो वैसा था मेरे ऐसा नहीं था, उसके पास ये किताबें थी मेरे पास नहीं थी, होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। प्यारे साथियों, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। और इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्रेड सेकंड हिंदी का जो बैच है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वाया यूट्यूब के माध्यम से, मेरे सोशल अकाउंट्स के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के लिए बच्चों के जो है वो संदेश मुझे लगातार प्राप्त हो रहे हैं, बैच कब शुरू होगा। प्यारे साथियों, अभी अपन तैयारी शुरू करेंगे तो 4 से 6 महीने का तो बैच रहेगा अपना सब्जेक्ट का। फिर अपने पास जीके भी है, उसको भी तैयार करना है। एक ऐसा बैच लेके आ रहा हूं जहां पर पूरी मेंटोरशिप की जाएगी आपके लिए। कहां कमी रह जाती है, कहां अपन अक्सर बिल्कुल दहलीज पे आके ठुकरा दिए गए उससे। क्या मैंने भी तो 12 घंटे पढ़ाई की थी, फिर मेरा चयन क्यों नहीं हुआ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, उसको कैसे मिली। तो इन तमाम चीजों का मूल्यांकन करके अपन जो है इस बैच में आगे बढ़ने वाले हैं। इस बैच में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक सटीक रणनीति कि कैसे पढ़ा जाए, इन 150 प्रश्नों को किस प्रकार तैयार किया जाए, एक एक प्रश्न एक एक मोती पिरो के कैसे 108 मनकों की माला बनानी है जो हरि नाम का जाप कर सकती है और हरि नाम की सफलता अपने को प्राप्त हो सकती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी का ग्रेड सेकंड दिया था और उस सेकंड ग्रेड में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही है जिसकी वजह से शायद वो आज हताश है, निराश है। और चाहे नया स्टूडेंट है या पुराना, सबके मन में अब एक ही सवाल है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, इतनी सारी बातें, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। कई बच्चों का प्रश्न है, कोचिंग करना जरूरी है क्या, कोचिंग क्यों करे, सेल्फ स्टडी से भी तो सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कह रहा हूं कि कोचिंग करना अनिवार्य है। अनिवार्य एक चीज है, वो है रिदम, तारतम्यता, लगन और मेहनत। मेहनत भी लगातार होनी चाहिए, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। आज 15 घंटे पढ़ लिए, फिर 15 दिन किताब याद में नहीं ली, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग आपको रिदम देता है। हम आपको रोज पढ़ने के टारगेट्स देते हैं। 20 किताबों का निचोड़ इस बैच में होता है। आप 20 अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हो, थोड़ा इसमें से थोड़ा इसमें से, लेकिन मैंने ये सब छांट के आपके लिए रखा हुआ है, मैं तैयार करके बैठा हूं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ जो है उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। आपको नहीं जरूरत है इस किताब से कितना पढ़ा जाए, इस किताब से कितना पढ़ा जाए, वो काम अब मेरा रह गया है ना, वो काम आपका नहीं है।
आपका है, जो चीजें मैंने तैयार की आपके लिए। इस बैच में शिक्षक नहीं, सिर्फ सिखाने वाला नहीं हूं, इस बार मेंटोरशिप पूरी करने वाला हूं। अक्सर कहां कमियां रह जाती है। और इसकी एक टैगलाइन है, जिस दिन तैयारी करने के लिए आओ अपनी नोटबुक में लिख के आओगे सभी, चलो चैन तक रुकना नहीं है, चलो चैन तक रुकना नहीं है। इस बार सफल होके ही लौटना है। इस बार मुकम्मल मुलाकात अपने महबूब से करने वाले हैं। तो कैसे क्या तैयारी करें, किस प्रकार करें, बैच कब शुरू होगा, इन तमाम प्रश्नों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, है ना। तो प्यारे साथियों, बैच शुरू हो रहा है 21 अगस्त से, है ना, 21 अगस्त 2 बजे से, क्योंकि सुबह कुछ बच्चों का जीके का कोचिंग भी रहेगा, है ना, और बाकी सब्जेक्ट वाले शाम को आना ही आना है। हम लोग शुरू करेंगे इसको, जहां पर साहित्य, इतिहास, व्याकरण, शिक्षा शास्त्र, काव्य शास्त्र और उसके बाद में जो बीए का गद्य पद्य का पोर्शन रहता है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सटीक रणनीति के साथ पढ़ा जाए तो सफलता मिल सकती है। प्यारे साथियों, बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए होगा। स्वाध्याय के लिए भी खूब समय की आवश्यकता पड़ेगी, और इस बार रंच मात्र की गलती नहीं करेंगे। इस बार तैयारी करने के लिए कोचिंग मत आना, सिलेक्शन लेने के लिए कोचिंग आना। इस बार मत निकलना घर से बाहर सिर्फ पेपर देने के लिए या पेपर देखने के लिए। इस बार निकलना है घर से शिक्षक बनने के लिए। नहीं कहना है किसी से कि मैं कोशिश करके देखता हूं। इस बार कहना है जब रिजल्ट आ जाए तो आपके उस पीडीएफ में आपका दिखता हुआ, चमकता हुआ रोल नंबर उस हर सवाल का जवाब होना चाहिए। इस बार घर से निकलो तो मन में यह ठान के निकलना है कि अब घर शिक्षक ही लौटेगा। इस बार जब घर से निकलो तो काश, अगर, मगर, किंतु, परंतु जैसे प्रश्न मस्तिष्क में नहीं होने चाहिए। और हमेशा से मेरा मोटो रहा है, आप जानते हो अच्छे से, कि तुम जहां चाहो, जितना चाहो, जैसे चाहो, आप प्रश्न पूछते रहिएगा। तो जब आप आओगे तो आपका सीखना आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें कितना सिखा पाता हूं यह आपकी जिज्ञासाओं पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें कितना दे पाऊंगा वो तुम्हारे मांगने पर निर्भर करता है। जो पिछले बैच के स्टूडेंट रहे हैं, पहले मुझसे या किसी अन्य गुरुजन से पढ़े हैं, हम सब ने खूब मेहनत की होगी। आप चाहे राजस्थान में कहीं भी पढ़े होंगे, हर टीचर अपना 100% देता है। लेकिन मैं वादा 100 का कर रहा हूं, 101 तक नहीं रुकने वाला हूं। मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूं। आप मेरे साथ जुड़िएगा, उत्कर्ष के साथ जुड़िएगा। यह आपका आगे के जो 4-6 महीने हैं वो स्वर्णिम बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, मैं सिखाने का प्रयत्न कर सकता हूं, सिखाने के लिए बेहतर प्रयास कर सकता हूं। सीखना आप पर निर्भर है। क्योंकि जब गुरु द्रोण ने जो है अर्जुन को शिक्षा दी थी, तो जब उसकी धनुर्विद्या पूरी हो गई थी तो गुरु द्रोण कहते हैं उससे कि हे अर्जुन, मुझे जितना आता था मैंने तुम्हें सिखाने का प्रयास किया। अब तू कितना सीख पाया वो तेरे आने वाले अभ्यास पर, आने वाले जो परीक्षाएं हैं उस पर निर्भर करता है। तो मैं भी आपको सिखाने का बेहतर प्रयास कर सकता हूं, बेहतर कंटेंट दे सकता हूं। सब कुछ सीखना, पढ़ना और सारी चीजों को और बेहतर बनाना आपकी जिज्ञासाओं पर निर्भर। जितना तुम मुझसे पूछोगे, इस दरिया को जितना खोदोगे उतना जल निकलेगा, और आप अपने ज्ञान रूपी पिपाशा को जो है वो मिटा सकते हो। इस बार मां हिंदी की कृपा दृष्टि फिर से बरसने वाली है, और दोनों हाथ से लुटाऊंगा ये ज्ञान आपके ऊपर। बस आप खुद के ऊपर भरोसा करके घर से निकलना। और जो अभ्यर्थी यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो स्टूडेंट यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन सब के लिए हमने दूसरा विकल्प ढूंढा है, ऑनलाइन बैच का। आप जुड़ सकते हो मेरे साथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ में, है ना। प्यारे साथियों, खूब सारे बीच में त्योहार आएंगे, खूब सारी शादियां आएगी, खूब सारी बातें होगी, लेकिन इस बार तुम्हें दूल्हा सेकंड ग्रेड हिंदी का बन के जाना है। इस बार बारात आरपीएससी की निकालनी है और उसका दूल्हा तुम्हें खुद को बनना है। तो तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स के लिए इस नंबर पर आप जो है वो क्वेरी कर सकते हो। ये ध्यान रखना है, 21 अगस्त 2 बजे से ये बैच शुरू होने वाला है।
पिछले पेपर में क्या चीजें एग्जाम में आई थी उन पे भी मैं हल्का सा डिस्कशन कर लेता हूं। व्याकरण के 51 प्रश्न आए थे और टीचिंग मेथड्स के 20 क्वेश्चन आए थे। कई लोग कहते हैं व्याकरण से सिलेक्शन नहीं होता है सेकंड ग्रेड में, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा था ये कस के। मैं पहले भी बोलता था ग्रामर अच्छा करके जाना है, नहीं तो सेकंड ग्रेड की नैया पार नहीं लगेगी। ये थप्पड़ था उनके मुंह पे जो बच्चों को गुमराह करते हैं, है ना। और शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न दोनों मिला लो 71 प्रश्न, लगभग आधा पेपर लेके बैठे ये दोनों, है ना। मैं वो दावे नहीं करता हूं, मेरे से वो बातें नहीं होती है, मैंने पढ़ा है वो आया। मैं तो पढ़ाता ही वही हूं जो एग्जाम में आता है, उसके अलावा पढ़ाता ही नहीं हूं मैं, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे भाई बहन जितने मुझसे पढ़ते हैं जानते हो भली बाती, मैंने एक ही चीज सीखी है, शिद्दत से पढ़ाना, है ना। थोड़ा बड़बोला जरूर हूं, पर मैं स्वयं के लिए नहीं बोलता हूं, पर जो होता है वो सच बोल देता हूं। काव्य शास्त्र के 25 प्रश्न आए। मेरी मैराथन देखना सेकंड ग्रेड से पहले, उसमें मैंने साफ कहा था फैक्चुअल चीजें पढ़ के जाओ काम हो जाएगा, आधारभूत चीजें पढ़ के जाओ काम हो जाएगा। लेकिन इस बार इस पर भी कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या बनेंगे, 4 से 5 प्रामाणिक पुस्तकों से मैटर मैं खुद ही तैयार कर चुका हूं, है ना। जो आपको हम जो है कहीं ना कहीं उपलब्ध करवाएंगे आगे चल करके चीजें बेहतर तरीके से। मैं क्लासों में पढ़ाते समय इन चीजों को आप तक संप्रेषित कर दूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं ना कहीं सोनम गुप्ता की तरह ये बेवफा रहा था, जरूर इस बात को मैं मानता भी हूं कि कहीं ना कहीं इसने हमारे साथ में गेम किया था। कोई बात नहीं, इस बार और बेहतर तरीके से उतरेंगे, शायद इस बार साहित्य अच्छा आएगा तो इस बार अपने अच्छा हो जाएगा। बाकी मैंने तो पढ़ाते हुए भी कहा था कि इस नोटबुक को तुम फर्स्ट ग्रेड में ठोक बजा के कर लेना, सेकंड ग्रेड की नोटबुक को, है ना। हुआ था सारी चीजें। भाषा के 4 प्रश्न, निर्धारित पाठ। जिस दिन परीक्षा हुई थी उसके ठीक 3 दिन बाद में मैंने इस पे होमवर्क वापस शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है, परीक्षा के ठीक 3 दिन बाद, यानी 17 जुलाई के आसपास की बात कर रहा हूं। उस दिन से इस पे विश्लेषणात्मक चीजें लिख रहा हूं। यही सच है, पूरा कर लिया, गोदान पूरा कर लिया, आषाढ़ का एक दिन, मतलब इसे विश्लेषणात्मक चीजें लिख दी, ताकि इस बार कोई किंतु परंतु रहे नहीं। और इनको बहुत सीरियस तरीके से जब बैच शुरू हो जाएगा तो लगभग 1 महीने बाद शुरू कर दूंगा इनको, और रोज इनको 45 मिनट या 1 घंटे हम हर रोज इसको पढ़ेंगे। और इस बार ब्रीफिंग पे काम नहीं करें, इस बार पूरा पढ़ेंगे, पूरा विश्लेषण लिखाया जाएगा कि इसके बारे में इसने ये कहा था, वो कहा था। मैं इस बार कोई किंतु नहीं छोड़ना चाहता, परंतु नहीं छोड़ना चाहता, मैं काश नहीं छोड़ूंगा, मैं अगर नहीं छोड़ूंगा, मैं मगर नहीं छोड़ूंगा। छोड़ के जाएंगे एक ऐसी अमिट छाप, आरपीएससी भी याद करेगी। तो प्यारे साथियों, मैं तो तैयार हूं, आप अपना निर्णय तय कीजिएगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि कोशिश करने वाला जब छोड़ के जाता है ना, तो पीछे बचा इंतजार करने वाले को मिलता है। कहते हैं ना कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ के जाता है। तो इंतजार मत कीजिएगा, महबूब से मिलन होके रहेगा इस बार, चिंता ना करें। मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए, आप भी तैयार हो जाओ, खुद के लिए कमर कस लो। मिलते हैं 21 अगस्त। जो ऑनलाइन विद्यार्थी जुड़ेंगे ऑनलाइन स्वागत है उनका, बाकी ऑफलाइन तो एक अलग ही बात है। ऑनलाइन भी बहुत बेहतरीन विकल्प है, ऐसी बात नहीं है, पर ऑफलाइन तो खैर ऑफलाइन ही है ना। तो पधारिएगा। 21 अगस्त जोधपुर से बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी बच्चा ऑफलाइन नहीं आ रहा, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहा, ऑनलाइन एनरोल कर रहा, हमारे साथ जुड़ रहा है, तो लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम जरूर देखिएगा। 21 अगस्त दोपहर 2 बजे आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इस हिंदी के विद्यार्थी को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।